जय जय है शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगदाता। जय जय है शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगदाता। जयवंती जय दायनी, जय देवी नमः नमः नारायणी। ब्रह्मा हर शिव जी ध्यावे, सुर नर मुनि जन। ओम ब्रह्मा मुरारी स्फुरांधकारी भानो शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। आज का पंचांग विक्रमी संवत 2080 शाका 1945 सन 2023। नौमी तिथि सोमवार। नौमी तिथि 15 घड़ी 53 पल है, यानी 3 बजे तक। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 57 घड़ी 30 पल है। वज्र योग 38 घड़ी 50 पल है। कौलभकरण 15 घड़ी 53 पल है और मई की 29 तारीख है। और ज्येष्ठ की 15 प्रविष्टें हैं और 8 घड़ी 35 पल के बाद कन्या का चंद्रमा लग जाएगा। अभी सिंह का चंद्रमा है और कल यानी 30 तारीख को गंगा दशहरा है और 31 तारीख बुधवार को निर्जला एकादशी है। और आज का ग्रहों की स्थिति है। वृक्ष राशि का सूर्य है और सिंह राशि का चंद्रमा है और 8 घड़ी 35 पल के बाद माने 9 बजे के बाद कन्या राशि का हो जाएगा। और कर्क राशि का मंगल है, मेष राशि का बुध है, मेष राशि का बृहस्पति है और कर्क राशि का शुक्र है और कुंभ राशि का शनि है, मेष राशि का राहु है, तुला राशि का केतु है। ये दिन आपको शुभ कल्याणकारी रहे, मंगलकारी रहे, यही भगवती माता से प्रार्थना है। ओम पूर्णम श्री भुवनेश्वरी च भगवती श्रीराजराजेश्वरी पूर्णम श्री भैरवीं च भैरवं च बटुकां पूर्णम सदा कालिकां पूर्णम श्री बहुला च धूम्रवर्णां श्री छिन्नमस्ताविका पूर्णम श्री गुरुपादुका रसमृतं पूर्णम सदा मंगलम्। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगा शूलम्बुषण्णिं शिरा शङ्खं सन्दतिं करेस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्माद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकाम् यामस्तो स्वपितो हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् अक्षस्त्रक्परुषं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसीं च चर्मजलजं घण्टासुराभाजनम् शूलं पाशसुदर्शने च ददतिं हस्ते प्रसन्नाननां सेवे शरविमर्दनीं महालक्ष्मी सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुं सायिकां हस्ताब्जे ददतिं गणान्तविलस छेतां सुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महां पूर्वाम् अत्र सरस्वतीम् अनुभजे शुम्भादिदैत्यर्दिनीम् सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वनविदुपालनी या च रौद्री संगारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या
पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती बैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरीशाराधितालंकरोतु। सज्जनों, जय माता की। सज्जनों, कल आपने नरक कुंडों और उनमें जाने वाली पापियों के बारे में सुना। आज भगवती भुवनेश्वरी के स्वरूप का वर्णन कहता हूँ। इसको आगे बढ़ाने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ये आपसे प्रार्थना है। भगवती आज का प्रसंग है, भगवती भुवनेश्वरी के स्वरूप का वर्णन। माता के श्री चरणों में नतमस्तक होकर के मैं इस कथा को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जिसमें सावित्री ने कहा, प्रभु अब आप मुझे जो समस्त सार पदार्थों में सर्व प्रधान है वह भगवती की भक्ति प्रदान करने की कृपा कीजिए। उसी के प्रभाव से मनुष्य नरक से तर जाते हैं। भगवान, मुक्ति किसको कहते हैं? मुक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? भक्ति के कितने भेद हैं? एवं किए हुए कर्मों के भोग का नाश किस प्रकार से हो सकता है? ये सारी बातें भी मैं जानना चाहता हूँ। धर्मराज बोले, बत्से, तुम जिसकी अभिलाषा कर रही हो वह सब तो मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ। अब जो तुम भगवती जगदम्बा की भक्ति चाहती हो वह भी मेरे उस पहले दिए हुए वर के प्रभाव से ही प्राप्त हो सकती है। कल्याणी, तुम जो मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा के गुणानुवाद का श्रवण करना चाहती हो सो यह बड़ा ही विलक्षण है। इसके पूछने और कहने और सुनने वाले सभी अपने कुल को उतारने वाले हैं, परंतु यह बहुत कठिन है। 1000 मुख वाले शेष भी इसे कहने में असमर्थ हैं। मृत्युंजय भगवान शंकर यदि अपने 5 मुखों से कहने लगे तो वे भी पार नहीं पा सकते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव प्रभृति देवता भगवती के जिन चरण कमलों का ध्यान करते हैं वे देवी भक्तों के लिए जितने सुगम हैं उतने ही भक्तिहीन जनों के लिए दुर्लभ भी है। पूर्व समय की बात है, भगवान शंकर एक बार गोलोक में गए थे। वहाँ एक परम निर्जन कानन में रास मंडल का आयोजन था। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी को भगवती जगदम्बा के कुछ पवित्र गुण सुनाए थे। इसके बाद स्वयं शिवजी ने अपनी नगरी में धर्म के प्रति उनका उपदेश किया था। महाभाग सूर्य के पूछने पर धर्म ने उनके सामने इनकी व्याख्या की थी कि मेरे पिता भगवान सूर्य तपस्या करने के पश्चात देवी की उपासना करके इस ज्ञान को कुछ प्राप्त कर सके थे। तब पिताजी ने मेरे सामने भगवती के गुणों का वर्णन किया। उस समय मैंने जो कुछ सुना था उसी परम दुर्लभ विषय को आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती का प्रथम रूप सर्वामी है। सभी नामधारी वस्तुओं की अभिव्यक्ति या उत्पत्ति उन्हीं से होती है। सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा शक्ति एवं महामाया नाम से प्रसिद्ध है। उनका कोई रूप नहीं है, तथापि भक्तों पर कृपा करने के लिए ये अनेक रूप धारण किए हुए हैं। ये ही सर्वप्रथम गोपाल सुंदरी का रूप धारण कर चुकी है। अतः स्वयं परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण इन्हीं के अभिन्न स्वरूप हैं। वे श्री कृष्ण सभी के एकमात्र महेश्वर हैं। जगद्दाता ब्रह्मा उन्हीं का भय मानकर सृष्टि का विधान तथा कर्मानुसार संपूर्ण कर्मों का उल्लेखन करते हैं। उन्हीं की आज्ञानुसार देवता सबको तपस्याओं तथा कर्मों का फल देते हैं। उन्हीं के आदेश से भगवान विष्णु को
सबका रक्षक माना गया है। साध्वी उन्हीं का भय मानकर शीघ्रगामियों में प्रमुख पवन चलते तथा सूर्य निरंतर तपते हैं। उन्हीं की आज्ञा के अनुसार इंद्र वर्षा करते हैं। मृत्यु प्राणियों पर अब प्रभाव डालते, अग्नि जलाते तथा जल शीतल करते हैं। उन्हीं के आज्ञानुसार पृथ्वी पर संपूर्ण प्राणी उत्पन्न और नष्ट होते हैं। पतिव्रते देवताओं के 71 युगों की इंद्र की एक आयु होती है। ऐसे 28 इंद्रों के बीच जाने पर ब्रह्मा का एक दिन रात होता है। इसी प्रकार 3 दिनों का एक मास होता है और 2 मास की एक ऋतु तथा 6 ऋतुओं का एक वर्ष होता है। ऐसे 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु होती है। यही ब्रह्मा की आयु का मान कहा गया है। ब्रह्मा के शांत होने पर माया विशिष्ट प्रकृति ब्रह्म परमात्मा की एक पलक गिनती है। जब वे आँख मूंद लेते हैं तब उसी को प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। उस प्राकृतिक प्रलय के समय संपूर्ण देवता, चराचर प्राणी, दाता और तथा विधाता ये सब भगवान श्री कृष्ण के नाभि कमल से लीन हो जाते हैं अथवा विष्णु के नाभि कमल में लीन हो जाते हैं। ज्ञान के अधिष्ठाता सनातन भगवान शिव उन परमात्मा नारायण के ज्ञान में प्रवेश कर जाते हैं। संपूर्ण शक्तियाँ विष्णु माया दुर्गा में तिरोहित हो जाती हैं। विष्णु माया दुर्गा भगवान नारायण की बुद्धि में स्थान ग्रहण कर लेती हैं, क्योंकि वे उनकी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। लक्ष्मी की अंशभूता देवियाँ लक्ष्मी में तथा लक्ष्मी श्री राधा में लीन हो जाती हैं। गोपियाँ तथा संपूर्ण देव पत्नियाँ भी श्री राधा में लीन हो जाती हैं। भगवान नारायण के प्राणों की अधीश्वरी, भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधीश्वरी देवी श्री राधा उनके प्राणों में निवास कर जाती है। चारों वेदों ने मुक्ति के 4 भेद बतलाए हैं। भक्त पुरुष परम प्रभु परमात्मा की सेवा छोड़कर इन मुक्तियों की इच्छा नहीं करते। वे शिवत्व, अमरत्व और ब्रह्मत्व की भी अवहेलना नहीं करते हैं। मुक्ति सेवा रहित होती है और भक्ति में निरंतर सेवा भाव का उत्कर्ष होता रहता है। यही भक्ति और मुक्ति का भेद है। इस प्रकार कहकर सूर्यपुत्र धर्मराज ने सावित्री के पति सत्यवान को जीवन प्रदान करके सावित्री को शुभ आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात वे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्हें जाते देखकर सावित्री ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और धर्मराज बोले, सावित्री, तुम पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में बहुत वर्षों तक सुख भोगने के अनंतर उस लोक में जाओगी जहाँ स्वयं भगवती विराजमान रहती है। भद्रे, अब तुम अपने घर जाओ और भगवती सावित्री का व्रत करो। 14 वर्षों तक करने पर यह व्रत नारियों को मोक्ष प्रदान करता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि के दिन महालक्ष्मी का व्रत होता है। प्रत्येक मंगलवार के दिन मंगल प्रदान करने वाली भगवती मंगल चंडिका की पूजा और उसका व्रत करना चाहिए। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष में षष्ठी के दिन मंगल प्रदा भगवती षष्ठी देव सेना की उपासना करने का विधान है। इसी प्रकार आषाढ़ की संक्रांति के अवसर पर संपूर्ण सिद्धि प्रदान करने वाली भगवती मनसा की पूजा होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रास के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण प्राणाधिका श्री राधा की उपासना करनी चाहिए तथा प्रत्येक मास की शुक्ला अष्टमी के दिन मंगल प्रदान करने वाली भगवती दुर्गा का व्रत करना चाहिए। इस प्रकार कहकर धर्मराज अपने स्थान पर पधार गए। सावित्री भी पतिदेव को लेकर अपने घर पर लौट गई।
फिर वर के प्रभाव से क्रमशः सावित्री के पिता पुत्रवान बन गए। उसके ससुर की आंखें ठीक हो गई और वे अपना राज्य पा गए। सावित्री स्वयं भी बहुत से पुत्रों की जननी बन गई। उस पतिव्रता सावित्री ने पुण्य भूमि भारतवर्ष में अनेक वर्षों तक सुख भोग किया। तत्पश्चात वह अपने पति के साथ भगवती भुवनेश्वरी के लोक में चली गई। सूर्यमंडलात्मक सविता की अधिष्ठात्री होने से अथवा सूर्य के अंतर्गत ब्रह्म प्रतिपादक गायत्री मंत्र की अधिदेवता होने से इसका नाम सावित्री हुआ, अथवा संपूर्ण वेदों की जननी होने से जगत में इसका नाम सावित्री नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब चका किलना स्तुति अंबिके सकल शब्दमयी किलते तनु निखिल मूर्ति सुमे भवद अन्वयो मनसि जासु बहि प्रसरासु च इति विचिन्त्य शिवे समेता शिवे जगत जातमयत्न वसादिदं स्तुति जपार्चन चिंतन वर्जिता न खलु कांचन काल कलास्ति मे। ॐ नमो दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तु स्वस्ते स्मृता मतिमतीं शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थचित्ता देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीदा प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य देहि सौभाग्य आरोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सज्जनों, मैं इस कथा को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ताकि मैं आगे की कथा के बारे में बताऊंगा। भगवती महालक्ष्मी की कथा है जो संपूर्ण फल देने वाली है। तो सावित्री के उपाख्यान इस अध्याय को पढ़ते हैं, सुनाते हैं, उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और आप सभी भक्तों के कष्ट दूर हो जाएं, आपके घर में मंगलकारी योग बने, सारे ग्रह आपके उच्च के बने, यही भगवती माता के से शुभ प्रार्थना है। धन्यवाद। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती।